आज हमारी वोट यात्रा निकली है कुरुक्षेत्र के लिए। कुरुक्षेत्र वो सरजमी जहां कहा जाता है कि इसी धरती पर महाभारत की जंग लड़ी गई और इसी धरती पर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। तो आपको रूबरू करवाएंगे कि किस तरह से पूरा इलाका सियासी रंग में रंगा है और हरियाणा विधानसभा चुनाव में लेकर किस तरह का सियासी माहौल यहां पर बना हुआ है। हम इस वक्त कुरुक्षेत्र के कृष्णा गेट इलाके में मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र पूरे जिले की अगर बात की जाए तो इस पूरे जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। 2009 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर आईएनएलडी काबिज हुई थी और 2 सीटें कांग्रेस की झोली में गई थी। लेकिन इस बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा जन चेतना पार्टी और हजका का गठबंधन, ये पार्टियां भी यहां पर सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। ऐसा है जनाब, यहाँ जो भी नेता है आज तक काम तो कोई हुआ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जिसने भी अपने पल्ले भरे हैं यहाँ तो कोई आज तक काम हुआ न कोई नेताजी ने आगे यहाँ पूछा है, किसी भी नेता ने आगे नहीं पूछा है जी। कुछ से नेता ऐसे जो हर बार चेयरमैन बने, पिछले 15 वर्षों से चेयरमैन रहे और जनता को लूटने का काम किया हमेशा। अब वो दूसरी पार्टी में जाकर फिर जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। चलिए, क्या बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का। थनेसर के अंदर इनेलो के सरकार में ही रोजगार मिला था, उसके अलावा आज तक कभी। चलिए, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है? किया हमेशा, अब वो दूसरी पार्टी में जाकर फिर जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। चलिए, क्या बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का। थनेसर के अंदर इनेलो के सरकार में ही रोजगार मिला था, उसके अलावा आज तक कभी। चलिए, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या बड़ा मुद्दा है चुनाव में इस बार? मुद्दा ना तो रोड़ा ना कुछ करा है यहाँ, ना कुछ का तो लोग बदलाव चाहा। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट न जितावांगे यहाँ। सभा सुधा ना बहुत काम करे, उसकी घर वाली उमा सुधा है, बहुत काम करा है कुरुक्षेत्र के अंदर। इसके सिवा किसी ने नहीं कुछ करा। हमारी वोट यात्रा इस वक्त पहुंच चुकी है कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर में। आप देख सकते हैं, ये ब्रह्म सरोवर है, इसे एशिया के सबसे बड़े सरोवरों में से एक इसे माना जाता है। ये पानी भी अब मैला हो चुका है, गंदा हो चुका है, क्योंकि नहरों का गंदा पानी भी इसमें मिलाया जा रहा है, जिस वजह से इस ब्रह्म सरोवर में पुण्य मिलेगा ना मिलेगा इसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन कई चरम रोग जरूर मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। साहब बताइए, यहाँ पर पानी साफ है ब्रह्म सरोवर का? नहीं जी, ये तो 10 दिन में 5-7 दिन में इसके आटा उट्टा चून चान सब बंद कराना चाहिए जी। मैं कह रहा हूँ मौका ही अभी मिला है ना, जो बीजेपी सरकार आई है वो कुछ। चलिए, आप लोकसभा की बात करें, विधानसभा में क्या लग रहा है आपको? विधानसभा में भी इनका ही जो रहेगा। सरकार ऊपर है तो नीचे भी यही होनी चाहिए। इसमें आस्था है, बाकी पानी अब देखेंगे, अभी हमसे स्नान करना है बाकी है। बाकी ये सब गंदगी तो होती रहती है, सब ये लोगों हमारे जैसे ने की है। नहीं, काम तो होते हैं लेकिन जो उम्मीदें हैं ना पब्लिक की वो नहीं हो पाती जी। क्या उम्मीद है आपकी? जैसे कि महंगाई के उसमें उपलक्ष्य में या भ्रष्टाचारी के जी सरेआम देखने को मिलते हैं जी। दंगे प्रसाद भ्रष्टाचारी होता है, तो इसलिए जो है ना थोड़ा। अच्छा, कुरुक्षेत्र में कहा जाता है कि यहाँ पर आईएनएलडी और कांग्रेस, पूरे जिले की अगर बात करें, कि इंडियन नेशनल लोकदल यानी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और कांग्रेस को 2-2 सीटें पिछली बार मिली थी। तो इस बार क्या लगता है आपको, कोई बदलाव होगा या क्या लगता है? इसके अंदर जी किसी की बहुमत आने की उम्मीद नहीं है कोई भी। अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जाता, जैसे आंकड़े मिलने को देख। चलिए, पंडित जी कह रहे हैं कि किसी को बहुमत। पंडित जी, जो आपकी तमाम यहाँ पर किताबें रखी हैं, आप ये बताइए, आपका ज्योतिष क्या बोलता है, हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी? सरकार एक के बारे में नहीं कह सकते जी, एक के बारे में नहीं कह सकते जी। तो पंडित जी का ज्योतिष ये कह रहा है कि हरियाणा में सरकार मिली जुली बनेगी, गठबंधन की बनेगी। ये तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। हम इस वक्त कुरुक्षेत्र के जाट सभा के यहाँ कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे ठीक पीछे चौधरी सर छोटूराम जी की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। जाटों के सबसे बड़े नेता जिन्होंने बहुत काम किया हरियाणा के लिए और देश के लिए। बनेगी इसकी चटाला की, हाँ, इनेलो की सरकार बनेगी। क्या करती है इनेलो, जो आपको लगता है? बहुत किमें कर देगी। हाँ, राम राम दाऊ, वोट दोगे इस बार? हाँ जी। किसकी सरकार बनाओगे? किसकी? चटाले की। ऐसा क्यों चटाले की सरकार बनी? हम शुरू से चटाले की देते हैं। हार जिसके पास खड़े या खड़े या। सभी क्या ले जा रहे हैं आप? ये तो बता दीजिए, क्या ले जा रहे हैं? हुक्का ले जा रहे हैं। चलिए, ये बात करने से थोड़ा कतरा रहे थे। क्या बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव में? चुनाव के लगा कपास के रेट तोड़ दिए, जीरी के रेट तोड़ दिए, जिम्मेदारों का पैसा करता होगा। यानी आपका कहना है कि किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ पिछले 10 साल से? शान को ईब भी कि में नहीं हो रहा।
मोदी जावा अमेरिका घूमन बोल जिम्मेदार अपनी मर हो रही है सरकार आ जाएगी मोदी की नहीं आती। आपने इन साहब का ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी भले ही मोदी लहर की बात करे, लेकिन इनका कहना है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, मोदी साहब अमेरिका घूम रहे हैं, किसानों का हाल बेहाल है। तो इनका ये कहना बीजेपी को झटका देने की ये बात कर रहे हैं। हमारी वोट यात्रा पहुंच चुकी है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, एक बड़ा विश्वविद्यालय हरियाणा का। यहाँ का युवा आखिरकार क्या सोचता है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं हरियाणा के युवा से। वोट बैंक बनाने के लिए लगे रहते हैं सारे के जो भी है अपने, हर एक पार्टी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंडीशंस दे देती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। जी आप बताइए साहब, क्या लग रहा है, क्या बड़ा मुद्दा है, और एक युवा होने के नाते क्या सोचकर वोट करेंगे इस बार आप? पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की समस्या का समाधान होना चाहिए, शिक्षा और चिकित्सा में सुधार आना चाहिए और शिक्षा का स्तर ऊपर उठना चाहिए। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा विश्वविद्यालय खोल दिए गए हैं और उनमें अगर अच्छी शिक्षा और उपलब्ध करवा दी जाए तो हरियाणा है। किसी से उम्मीद आपको? हमें अब कांग्रेस को 10 साल देखा है, अब भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो यूथ के लिए कुछ करे। जॉब्स वगैरह इतनी नहीं है, बस मैं चाहती हूँ यूथ के लिए थोड़ा हमारे लिए कुछ करे, हमारे बारे में भी सोचे, भाई हाँ ये भी हैं, बच्चे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो हम भी इनके लिए कुछ करें। जी हरियाणा में बात होती है जाट नॉन जाट, क्या इस तरह की बातें होनी चाहिए इलेक्शंस में? भी नहीं होनी चाहिए। रिलीजन बाइसिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि एक रिलीजन को लेके तुम बोल रहे हो किसी को कि वो जाट है नॉन जाट है, तो मतलब वो अच्छा नहीं लगता था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी हाँ, श्री कृष्ण ने इसी जगह पर, इसी वट वृक्ष के नीचे यही उपदेश अर्जुन को दिया था कि नेता लोग कर्म करते हैं, वो शायद काम भी कम करते हैं लेकिन फल की इच्छा ज्यादा करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि आपके नेताओं ने जो पिछले 5 साल काम किया उनको फल इस बार देंगे आप, या कुछ और सोच रही हैं? फल क्या देंगे, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। जहाँ पर साफ सफाई नहीं है, जैसे सरोवर में गंदगी देखो। विकास तो यहाँ बिल्कुल है ही नहीं, देख रहे हैं इतना पुराना इतना अच्छा और कर्म भूमि है, उस हिसाब से यहाँ पर कुछ नहीं, कोई विकास नहीं। इस बार विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता उसे ही चुनेगी जो सही ढंग से काम करेगा, अच्छा काम करेगा। कैमरा पर्सन कमल नेगी के साथ रोहित सावल, इंडिया न्यूज, कुरुक्षेत्र। इंडिया न्यूज की वोट यात्रा अब तिगांव विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुकी है। तिगांव विधानसभा क्षेत्र का नाम ही तिगांव गांव पर पड़ा है। 3 गांवों से मिला हुआ जो सबसे बड़ा गांव था, बहुत पुराना गांव कहा जाता है और यहां से जो फ्रीडम फाइटर निकला करते थे। आइए यात्रा करते हैं इस गांव की। हमारे साथ देखिए कि आखिर तिगांव विधानसभा का क्या मूड है और यहाँ की जनता, जिसमें 84 गांव आते हैं, कुछ सेक्टर भी हैं, कुछ कॉलोनी भी हैं, अब जब अपना फैसला सुनाएंगे तो किस और इनका रुझान जाएगा। 84 गांवों का ये तिगांव विधानसभा क्षेत्र पिछले 5 से 10 सालों में काफी बदला है। कभी यहाँ पूरी तरह से खेत हुआ करते थे, लेकिन अब जो नया ग्रेटर फरीदाबाद बसा है उसके बाद आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नजर आती हैं और गांव की पहचान धीरे धीरे इस क्षेत्र से कम खोती जा रही है। तिगांव विधानसभा क्षेत्र पर कांग्रेस के कैंडिडेट ललित नागर का प्रचार जारी है। ललित जी, कहाँ कैंपेन चल रहा है आज हमारे तिगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर खेड़ी कला गाँव है, ये बहुत बड़ा गांव है और इसके अंदर हमारा डोर टू डोर चल रहा है। ऐसा है कि जो उम्मीदवार सीधा बात करना चाहे अपने उम्मीदवार से। हाँ, आप आओ। हाँ, इधर आओ, पहले यूथ है फिर बात करते हैं। क्या पूछना चाहोगे? मैं श्री नागर जी से पूछना चाहूंगा कि वो हमारे यहाँ पर एमएलए बनने के बाद किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे? यूथ का सवाल है, जवाब तो देना पड़ेगा। जहाँ तक युवाओं का सवाल है तो युवाओं के फेवर की मैं बात करूंगा कि जो बेरोजगारी की समस्या है, सबसे पहले मैं बेरोजगारी की समस्या पे ध्यान दूंगा। इंडिया न्यूज की वोट यात्रा तिगांव विधानसभा में अपने आखिरी पड़ाव पे। मंझावली गांव के बाद ये यमुना शुरू होती है और यमुना के उस पार आप देख सकते हैं ग्रेटर नोएडा की बिल्डिंगें यहीं से आपको नजर आएंगी। पुल बनने वाला है और यहाँ का जो पूरा सफर है, जो ग्रेटर फरीदाबाद की बात थी कनेक्ट करने की ग्रेटर नोएडा से, वो सफर आपका 5 से 10 मिनट में हो जाएगा और नोएडा से जो कनेक्टिविटी थी वो बहुत आसान हो जाएगी। इस समय हम घरोड़ा गांव में हैं, जहां रात के करीब 8 बज चुके हैं लोग, लेकिन कुछ लोग अभी इस तरह से बैठे हुए हैं इकट्ठे होके। क्या चुनावी चर्चा चल रही है? तो मेन रोड की समस्या थी, रोड अब बनी रहा। बाकी यहाँ से नौकरी की बहुत भारी समस्या आई है, हमारे एरिया पिछड़ा हुआ नौकरी के बारे में। मंझावली वाला पुल बन रहा है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? जिसका पत्थर तो रखा गया है।
इस पर इससे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बन जाए तो। तिगांव विधानसभा में वोट यात्रा का ये सफर इस नाव पे खत्म हो रहा है। यहाँ बाइक भी नजर आ रही है और ये लोग भी नजर आ रहे हैं। मंझावली गांव के पास ये यमुना यहाँ से शुरू हो जाती है और यमुना के पार आप देख सकते हैं जो ग्रेटर नोएडा का एरिया है, वहां इस नाव के जरिए ही रोज लोग जाते हैं। एक परियोजना भी शुरू हुई थी, एक पत्थर भी रखा गया है उसका। कुछ लोग हैं लोकल। आप लोग फरीदाबाद के हैं? फरीदाबाद के जी। तो उधर किस तरफ किस लिए जाते हैं? इस नाव लगा रहे हैं हम, तो नाव पे रहते हैं। सुना है ना एक पुल बनने वाला है? हाँ जी, उसका उद्घाटन हो चुका है। तिगांव विधानसभा पे कुछ उसका असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। हमारी वोट यात्रा का ये सफर यहाँ खत्म होता है, ये कम दिलचस्प नहीं। कैमरा पर्सन राज सोनी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज फरीदाबाद। कुर्सी का वोट यात्रा का सफर आज पंचकुला के बाद पहुंचा है मां काली के चरणों में बसे कालका शहर में। कालका शहर की बात करें तो अपनी राजनीति के साथ साथ धार्मिक आस्थाओं के लिए शहर माना जाता है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहां पर रुके थे और पांडवों के द्वारा जो है मां काली का ये प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया था जो कालका जी के नाम से मशहूर है। इसी के साथ साथ राजनीति के लिए भी कालका शहर काफी प्रसिद्ध माना जाता है क्योंकि 2009 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो इनेलो प्रत्याशी प्रदीप कुमार चौधरी यहां से भारी मतों से विजयी रहे थे। अब देखना यह होगा कि 2014 के रण में आखिर कौन सा नेता कालका की जनता को पसंद आता है। क्या उम्मीदें हैं 2014 के चुनावों से आपकी? कालका तो सारे मुद्दे, रोड का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, हर चीज का मुद्दा। कालका कोई हल ही नहीं हुआ मुद्दा, यहाँ का कोई मुद्दा हल नहीं हुआ। और क्या उम्मीद भी आगे उम्मीद भी कुछ रख नहीं सकते हैं। कालका को तो देखते ही कोई नहीं है जी, सिर्फ वोट के लिए आते हैं और कौन आएगा अभी कोई पता नहीं है किसी का। आज तो कुछ नहीं हुआ सर, लेकिन ये है कि जो बद्दी और परवाणु वगैरह है यहीं पे जनता जाती है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज है सारी, वहीं से रोजगार चलता है सारा। बाकी यहाँ पे कोई विकास तो होता नहीं है, ना रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं जिससे कि यहाँ की जनता को रोजगार मिले। यहाँ का हॉस्पिटल जो है उसका बहुत बुरा हाल है। दूसरी समस्या पानी की है जो पिछले कई सालों से विकास तो होता नहीं है, ना रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं जिससे कि यहाँ की जनता को रोजगार मिले। यहाँ का हॉस्पिटल जो है उसका बहुत बुरा हाल है। दूसरी समस्या पानी की है जो पिछले कई सालों से चल रही है। 40 साल से कालका पानी के लिए जूझ रहा है। आप किसी ऊपर गली में चले जाओ, मैं आपके साथ चलती हूँ, सीवर सिस्टम इतना गंदा है, इतनी गलियां भरी हुई हैं और मुझे शर्म आती है कि ये नेता लोग आते हैं और कहते हैं जी हमें वोट दो। किस बात की वोट? प्रदेश का किसान देश को अन्न देने वाला कहा जाता है और झोलूवाल जैसे गांव प्रदेश की वो मिसाल हैं जो कि पूरे प्रदेश में गेहूं के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। कालका की बात करें तो झोलूवाल गांव पहाड़ों के बीच में स्थित एक गांव है। हम इस गांव में पहुंचे हैं। अब तो कुछ नहीं यहाँ हुआ है, 10 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ है। अब ये देखो तारा ये लटक रही है हमारे मकानों के ऊपर, मुड़कर किसी ने पूछे ही नहीं है। समस्या बिजली की समस्या में ना, पानी की समस्या, कहीं मोटर खराब हो जाती है, कहीं दिन पानी नहीं आता। रोड का तो आपने देख ही लिया, रोड का क्या हाल है। कोई भी पूरी कमीन पे कोई नहीं उतर रहा जी। हाँ जी, वादे करके चले जाते हैं, वोट पा ले जाते हैं, मुड़ के यहाँ पे अपना मुंह भी दिखाने आते हैं। हाँ जी, तो अब क्या चाहते हैं 2014? अब पाला गेंद आपके पाले में है, फिर आएंगे वोट मांगे। तो है जी, गेंद तो है, लेकिन वो भी ऐसे हमारे को मीठी गोली देकर चले जाएंगे। वोट तो पानी है, कहीं ना कहीं पाएंगे जी। भैया आता रहे हूँ सारी आंधी ही, पर ऐसी बात है भी ना था यहाँ नेर गर्दी है। नेर गर्दी ये है भी लाइट चले जाती, 2-3 दिन लाइट बुरी हाल, थोड़ा जब हवा आई बस लाइट खत्म। उनसे हम यही मुद्दा चाहते हैं कि तो हमारे को लोकल बंदे को टिकट होना चाहिए। मेन गल तो हम उसको पकड़ तो सकते हैं, ये बाहर के बंदे हैं, यहाँ से वोट मांग के अपना वहां जाके बैठ जाते हैं, मुड़ के आंदा कोई नहीं। हाथ में चाय का कप और राजनीति की चर्चा। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है और किस्सा कुर्सी का वोट यात्रा का सफर पहुंचा है कालका के लोहगढ़ गांव में। मेरे साथ एक युवा तबका यहां पर मौजूद है जो कि चाय की चुस्कियों के साथ साथ राजनीति की चर्चा कर रहा है। इस समय उम्मीदवारों की घोषणा यहां पर लगभग हो चुकी है और हर कोई ये सोच रहा है कि हम किसको समर्थन देंगे। युवा देश और प्रदेश के विकास में एक अलग सहभागिता निभाता है। हमारे साथ कुछ युवा साथी यहां पर मौजूद हैं। राजनीति की चर्चा चल रही है, क्या चर्चाएं यहां पर गर्म हैं? और अगर बात करें चाय के साथ राजनीति की चर्चा की तो कालका क्षेत्र के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। युवा हैं, क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर चुनाव इस बार लड़ता हुआ देखा जा सकता? कालका में मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुद्दों के अलावा कुछ है ही नहीं। कालका में
चाहे हमारे माननीय अब की बार जो विधायक हैं, चाहे वो हों, चाहे जो हारे हुए विधायक हैं, कालका में एक बार जीतने के बाद कोई नहीं आता दोबारा। हम सुनते हैं कि हरियाणा में काम हुआ है, लेकिन इस एरिया में आज तक, कालका की अगर बात करें, कालका तो या तो इसकी किस्मत खराब है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है, विधायक ऐसा चुन लेते हैं लोग कि इस बार जो विधायक चुना है, इतना क्या बताऊं उसके बारे कि आज तक उसकी 5 साल में हमने शक्ल तक नहीं देखी। हमारे साथ विधायक प्रदीप चौधरी साहब यहां पर मौजूद हैं, स्थानीय विधायक रहे हैं, द्वारा से पुनः INLD के द्वारा टिकट दिया गया है। चौधरी साहब, अगर बात की जाए इस क्षेत्र की, कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? यहाँ अनेकों मुद्दे हैं। 10 साल कांग्रेस का राज रहा, लेकिन 10 साल में कांग्रेस ने हमारे क्षेत्र की बिल्कुल लगातार अनदेखी की। यहाँ मूलभूत सुविधाएं तक जनता को उपलब्ध नहीं हो पा रही, चाहे पीने के पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, रोजगार की समस्या हो। एक आवाज उठती दिखाई दी कि लोकल नेता नहीं आता, पैराशूट कैंडिडेट्स आ जाते हैं, क्या कहना चाहिए? हमारी तो यहाँ जन्मभूमि है, हमारी देवी काल का देवी है, सुख यहाँ उतारते बचपन से आते हैं। गणेश